ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 35th लेक्चर है ना। और कल मैंने कहा था कि अगर हम सब्जेक्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट कंपोनेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कंपोनेंट में हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, क्योंकि नाउन फ्रेज के कंस्ट्रक्शन में मेन वर्ड नाउन होता है। इसको डिटरमिन करने के लिए डिटर्मिनर्स आते हैं, और इसकी चर्चा करने के लिए एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, प्रीपोजिशन फ्रेज आता है, पार्टिसिपल आता है, इन्फिनेटिव्स आते हैं। तो नाउन फ्रेज का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो रचना है वो सीखनी पड़ेगी। और उसमें पर्टिकुलरली क्या सीखना है, डिटर्मिनर का कैसे यूज होगा तो सीख ही लिए हैं। इनका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल कैसे होगा। अब जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ नाउन के पहले ही इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं उनको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कभी नाउन के पहले इस्तेमाल ही नहीं होते, उनको भी सीखना पड़ेगा। एडजेक्टिव फ्रेज बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं भाई। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव में भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी 3 तरह के होते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एक्सट्रीम एडजेक्टिव होता है। तो ये जो 6 अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ अलग अलग तरह का एडवर्ब इस्तेमाल होता है, तो वो भी सीखना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड भी एक आध बातें हैं जिनको जाननी पड़ेंगी। प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल नाउन के पीछे होता है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने को वैसे नहीं है। पार्टिसिपल का इस्तेमाल भी देखना है। इन्फिनेटिव के इस्तेमाल में प्रीपोजिशन कब आता है कब नहीं आता, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जब नाउन फ्रेज आप बनाने चलेंगे तो इन सब बातों को जानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कंपोनेंट में हम ये पढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कंपोनेंट में हम लोग अभी कॉजेटिव वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जब आप बोलते हैं कि गेट या हैव समथिंग डन, वास्तव में ना ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि डन कौन है, यही है, ये साथ में मिलाकर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे जब आप बोलते हैं कि आई हैव गॉट या आई हैव हैड माई कार वॉश्ड, मैंने अपना कार धुलवा लिया है। तो माई कार ही क्या है, धुलवाई गई है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। भाई ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माई कार नाउन की चर्चा कर रहा है। या आप जब बोलते हैं कि अपनी कार मैंने धुलवा दी है या धुलवा ली है, माया इसे हटवा देगी।
माया विल गेट या माया विल हैव इट रिमूव्ड, माया इसको हटवा देगी। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, माया इसको हटवा देगी। रवि तुम्हारे लिए पकौड़े बनवाता। तो रवि वुड हैव गॉट या रवि वुड हैव हैड पकोड़ाज मेड। तो रवि वुड हैव गॉट या हैड पकोड़ाज मेड फॉर यू। रवि तुम्हारे लिए पकोड़े बनवाता। उसी तरह से जब आप ये बोलते हैं कि मेक या हैव समवन डू समथिंग, तो ये एक्चुअली ये आदमी ही ये काम कर रहा है। या जब आप बोलते हैं गेट या कॉज समवन टू डू समथिंग, तो ये आदमी ही इसको कर रहा है ना। तो ये मेन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने अपनी कार मोहन से धुलवा ली है। इसमें क्या है ना कि एजेंट मालूम होता है, वो आदमी जो काम कर रहा है वो मालूम होता है। तो आई हैव मेड या आई हैव हैड, आई हैव मेड या हैड मोहन, वो आदमी लिखना पड़ेगा। वो क्या काम करेगा वो लिखना पड़ेगा। वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो आई हैव मेड या हैड मोहन वॉश द कार, या आई हैव गॉट या आई हैव कॉज्ड, आई हैव गॉट या आई हैव कॉज्ड मोहन टू वॉश द कार। माई कार लिख सकते हैं। आई हैव गॉट या कॉज्ड मोहन टू वॉश माई कार, मैंने अपनी कार मोहन से धुलवा ली। अच्छा, उस तरीके से भी बना सकते हैं जो पहला तरीका था कि आई हैव गॉट या आई हैव हैड, आई हैव गॉट या हैड माई कार वॉश्ड बाय मोहन, मैंने मोहन से अपनी कार धुलवा ली है। माया अपने असिस्टेंट से इसे हटवा देगी।
माया अपने असिस्टेंट से इसे हटवा देगी। तो माया विल मेक या माया विल हैव हर असिस्टेंट रिमूव इट या माया विल गेट या माया विल कॉज हर असिस्टेंट to remove it। माया अपने असिस्टेंट से इसे हटवा देगी। माया विल गेट या माया विल हैव it removed। माया इसको हटवा देगी बाय हर असिस्टेंट अपने असिस्टेंट से। तो जिसमें एजेंट मालूम होता है वो और जो काम कर रहा है, तो जो आदमी एजेंट है जो काम कर रहा है उस तरह के सेंटेंस में समवन डू समवन टू डू। लेकिन जिसमें एजेंट नहीं मालूम है कि कौन काम को कर रहा है, वो चीज़ जो करवा रहे हैं वो मालूम है ना। तो जिसमें कोई चीज़ है जो करवाया जा रहा है उस चीज़ को, उस वाले सेंटेंस में समथिंग डन। और जिसमें एजेंट मालूम है कि किससे क्या करवा रहे हैं, उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। वह तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा सकता था। बनवा सकता था तो कुड हैव, मेन वर्ब हो गया गॉट या कुड हैव हैड। ही could have got या could have had your certificate। made, वो तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा सकता था। और अगर ये होता कि वह किसी से तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा सकता था, तो he could have made या he could have had someone make your certificate। तो he could have made या had someone make, मतलब वो किसी को अरेंज करता मेक योर सर्टिफिकेट कि वो तुम्हारा सर्टिफिकेट बनाए, यानी किसी से बनवा देता, बनवा सकता था।
या he could have got या he could have caused someone, यहाँ वो आदमी जो काम करेगा, he could have got someone या he could have caused someone to make your certificate. वो तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा सकता था. He could have had, he could have got, he could have had a got your certificate made by someone. वो किसी से तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा सकता था. संभवतः उसने अपने दोस्त से खाना बनवाया होगा. तो he might could have made या had his friend cook the meal. या he may या might या could have got या caused his friend to cook the meal. संभवतः उसने अपने दोस्त से खाना बनवाया होगा. और इस ऐसे भी बना सकते थे कि he may या might या could have had या could have got the meal cooked by his friend. संभवतः उसने अपने दोस्त से खाना बनवाया होगा. तो he may या might could have had या got have या get something done. तो had got the meal cooked by his friend. So these are 6 different ways or maybe more than that in which इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं. उसने किसी दूसरे डॉक्टर से परामर्श लेने का निर्णय लिया. He chose या he decided. He decided to
वो किसी दूसरे डॉक्टर से अपने बेटे का ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। So he chose, he decided to get या have his son operated upon by some other doctor. ऐसे भी लिख सकते थे कि he chose, उसने निर्णय लिया, या he decided, he chose या decided to make या to have another doctor operate upon his son. He decided, he chose to get, to cause another doctor to operate upon his son. उसने किसी दूसरे डॉक्टर से अपने बेटे का ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। ठीक है, कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है, एक्शन को करने वाला जो डूअर है कोई और रहता है। हम बनते हैं कारण या कॉज। मैंने किया नहीं कराया, लिखा नहीं लिखवाया, मारा नहीं मरवाया, तोड़ा नहीं तोड़वाया, तो मैं कारण बन रहा हूँ, कॉज बन रहा हूँ, लेकिन एजेंट करने वाला आदमी कोई और है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब में ये होता है। ठीक है, सरकार लोगों से क्या करवा रही है? तो what is government? What is the government making या having people do? Yeah, what is the government getting या causing people to do? सरकार लोगों से क्या करा रही है? What is the government getting या causing people to do? सरकार लोगों से क्या करवा रही है? उसने पुलिस बुलवा लिया। He made या he had police come या he got caused police to come. He got या had
He got a head. Police called. उसने पुलिस बुलवा लिया। अगर इसी का पैसिव बनाना होता कि उसके द्वारा पुलिस बुला ली गई, तो कैसे होता? पुलिस वॉज या पुलिस वर मेड, पुलिस वर कॉज्ड, पुलिस वर कॉज टू कम। पुलिस को मजबूर किया आने के लिए, मजबूर किया गया आने के लिए बाय हिम, उसके द्वारा। तो ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर है। ये स्यूडो पैसिव होता है, एक तरह का पैसिव स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव नहीं होता है। जब पैसिव वॉइस में लिखते हैं ना, मेक या कॉज ही लिखते हैं, गेट और हैव का पैसिव नहीं होता। और जब आप पैसिव स्ट्रक्चर के बाद इन्फिनिटिव लिखते हैं तो सिंपल इन्फिनिटिव विथ टू आता है, विदाउट टू नहीं आता है ना। गब्बर ने बसंती को क्यों नचाया? अब ये नहीं लिख सकते कि वाई, वाई डिड बसंती गेट या हैव डांस्ड बाई गब्बर। एक्चुअली क्या है ना, आपको समझाए हैं हम कि गेट समथिंग डन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही नहीं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के लिए लागू होता है। तो गब्बर ने बसंती को क्यों नचवाया? वाई डिड गब्बर मेक या हैव, नाचने का काम जो करेगा वो आदमी बसंती, और जो काम करेगा डांस। सो व्हाई डिड गब्बर मेक या हैव बसंती डांस, या व्हाई डिड गब्बर गेट या कॉज बसंती टू डांस। क्यों गब्बर ने बसंती को नचवाया? अच्छा, ये एक्टिव है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर, क्यों बसंती गब्बर द्वारा नचाई गई। Why was बसंती मेड? पैसिव वॉइस कैसे बनता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वाई वॉज बसंती मेड या कॉज्ड टू डांस, क्यों बसंती को नचवाया गया बाय गब्बर द्वारा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है।
तुम्हें अपना बाल छोटा करवा लेना चाहिए था, छोटा करवा लेना चाहिए था। तो यू शुड हैव had या you should have got, you should have got या had your hair trimmed। लेकिन अगर यही होता कि तुम्हें अपना बाल मुझसे छोटा करवा लेना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड या गॉट योर हेयर trimmed। You should have had या got your hair trimmed by me। या you should have made या you should have had me trim your hair। या you should have got या you should have caused me to trim your hair। तुम्हें अपना बाल मुझसे छोटा करवा लेना चाहिए था। मेक या हैव somebody do something ना, मेक या हैव somebody do something है ना, get या cause somebody to do something है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो कॉजेटिव स्ट्रक्चर के बाद अब हमें कंडीशनल सेंटेंस सीखना है। कंडीशन मतलब क्या होता है? कंडीशन मतलब होता है शर्त। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इसमें क्या होता है कि शर्त होता है, परिणाम होता है, यानी कंडीशन होता है और क्या होता है, रिजल्ट होता है। एक ही सेंटेंस में, है ना। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है तो क्या है ना कि फ्यूचर आज से आगे का शर्त है और परिणाम भी क्या है, फ्यूचर आज से आगे का है। लिखा कैसे जाएगा? कंडीशन लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस, परिणाम लिखा जाएगा विल, शैल, कैन में प्लस सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक है।
जैसे अच्छा लाइकली एक्शन होता है, लाइकली एक्शन, चीजें जो हो सकती हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे, इफ यू, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस लग भी सकता है अगर सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। सो इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। यू विल सर्टनली, यू विल सर्टनली सक्सीड, सक्सीड मतलब होता है सफल होना, तो तुम निश्चित रूप से क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। गलती क्या होती है लोगों से कि यदि तुम मेहनत करोगे, फ्यूचर सेंस है तो लोग लिख देते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड, क्योंकि अगर आप कठिन मेहनत करोगे, है ना। तो यदि इफ से शुरू होने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर फ्यूचर सेंस तो आता है लेकिन टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है ना। तो ये टाइप 1 है। यदि हम लोग उनसे माफी मांग लेंगे तो वह हमें गेंद दे देंगे। इफ वी अपोलोजाइज, इफ वी अपोलोजाइज, यदि हम लोग माफी मांग लेंगे उनसे तो ही विल गिव अस, तो वो हमें दे देंगे द बॉल, गेंद, है ना। अब इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं कि ही विल गिव अस द बॉल, वो हमें बॉल दे देंगे। इफ वी अपोलोजाइज, अगर हम माफी मांग लेंगे, टू हिम, उनसे, तो माफी मांग, अब ये नहीं कि इफ वी विल अपोलोजाइज, अगर हम लोग माफी मांग लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। यदि तुम धैर्य रखोगे तो तुम बहुत महान बनोगे। इफ यू हैव पेशेंस, if you have patience, you'll be a great man, या you'll become a great man, ठीक है ना। पलट भी सकते हैं, सीक्वेंस है कि नहीं, कि you will become a great man, अगर आप if you have, अगर आप रखेंगे patience, धैर्य, if you have patience, ठीक है जी। अब कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, इसमें क्या होता है कि जो शर्त है यानी जो कंडीशन है वो फ्यूचर की होती है।
प्रेजेंट की होती है। परिणाम रिजल्ट ये भी फ्यूचर का होता है या प्रेजेंट का होता है। ठीक है जी। इसमें अच्छा, इसमें अनलाइकली एक्शन होता है। अनलाइकली एक्शन या इमेजिनेशन, अनलाइकली एक्शन या इमेजिनेशन, कल्पना। तो इसको जो शर्त या कंडीशन है इसको लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन एक बात ध्यान देना है, जहाँ जहाँ वॉज आए वॉज नहीं लिखना है। वॉज की जगह आपको क्या लिखना है, वर लिखना है। और रिजल्ट में वुड, कुड, माइट, शुड प्लस सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, है ना। यदि मैं भारत का पीएम बनूं तो इसे समाप्त कर दूं। तो इस रीति को समाप्त कर दूं, या इस प्रथा को समाप्त कर दूं। कल्पना कर रहा हूं मैं, इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहे हैं। तो इफ आई बिकेम, कंडीशन जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर मैं बनूं द प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया, तो आई के साथ शुड और वुड दोनों लगता है ना, आई के साथ विल शैल दोनों लगता है, तो उसी तरह से वुड शुड दोनों लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आई शुड या आई वुड एंड, मैं ख़त्म कर दूंगा दिस प्रैक्टिस, ये प्रथा, ये रीति, है ना। यदि मैं चिड़िया होता तो ऊंचे आसमान में उड़ता। इफ आई वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड या आई शुड फ्लाई, तो मैं उड़ता हाई इन द स्काई। इसमें भी आगे पीछे कर सकते हैं ना, जैसे आई वुड या आई शुड, या आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, इसमें भी इमेजिनेशन होता है।
कल्पना, इसमें जो शर्त है या कंडीशन है वो भी पास्ट का, और उसमें जो परिणाम है या रिजल्ट है वो भी पास्ट का। ठीक है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड डन या हैड बिन डन, ये वाला स्ट्रक्चर। परिणाम वुड, कुड, माइट, शुड, हैव डन या हैव बीन डन। यदि तुमने अपनी कार बेच दी होती तो मैं अपनी कार तुम्हें दे दिया होता। ठीक है। इफ यू हैड सोल्ड, अगर तुमने बेच दी होती योर कार, अपनी कार, तो आई वुड, आई के साथ तो शुड भी लग सकता है ना, तो आई शुड हैव गिवन यू, तो मैं तुम्हें दे दिया होता अपनी कार, माई कार। I would have given, I should have given you my car. अगर आप वहाँ मौजूद होते, अगर आप वहाँ मौजूद होते तो क्या करते? If you had been present, देखिए होना का क्या होता है, बी होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ यू हैड बीन प्रेजेंट देयर, अगर आप वहाँ होते तो what would you have done, तो आप क्या किए होते, है ना। इसमें भी आगे पीछे करा जा सकता है ना, what would you have done, आपने क्या किया होता। if, यदि, you had been present, अगर आप प्रेजेंट होते देर, वहाँ। है ना। कई बार क्या होता है कि एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसको आप टाइप 4 कह सकते हैं या मिक्स्ड कंडीशनल कह सकते हैं। ठीक है। उसमें शर्त जो है, कंडीशन, और रिजल्ट
परिणाम। इसमें हो सकता है जो शर्त हो वो पास्ट का हो, लेकिन उसका परिणाम फ्यूचर या प्रेजेंट इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये टाइमलाइन है। मान लीजिए इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, तो ये काम अगर हो गया यहाँ, ये शर्त है और ये परिणाम है ना। तो शर्त को लिखना है पास्ट परफेक्ट, परिणाम को लिखना है वुड, कुड, माइट, सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। है ना। यदि तुमने मेरी सलाह मानी होती, यदि तुमने मेरी सलाह मानी होती तो आज तुम इस स्थिति में ना होते। है ना। If you had accepted, if you had accepted my advice, you would not be, तो आप ना होते in this situation, टुडे, आज आप इस सिचुएशन में ना होते। है ना। क्या इमेजिनेशन है ना, कल्पना है। ठीक है, एक कल्पना ही होता है, इमेजिनेशन ही होता है। यदि पुलिस न आई होती जल्दी तो तुम अभी मृत होते। या तो तुम अभी जिंदा न टहल रहे होते। है ना। If police had not come quickly, you would not be walking, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव लगा रहे हैं ना, टहल रहे होते, टहल रहा होना ना, यू नॉट बी वॉकिंग अलाइव नाउ, तभी तुम जिंदा नहीं टहल रहे होते। है ना।
अगर मैं माया से तब न मिला होता, तो मैं अभी अविवाहित अगर मैं माया से तब न मिला होता तो मुझे उस चीज का पता न चलता। उस चीज का पता नहीं चलता। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है। इफ आई हैड नॉट मेट, अगर मैं नहीं मिला होता माया से, देन तब आई वुड या आई शुड नॉट हैव कम टू नो दैट, तो मैं उस चीज के बारे में ना जान पाता। I would not have come to know that। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है, दोनों का मिला जुला एक सेंटेंस देता हूं। यदि तुम मेरा काम करवा दोगे तो मैं तुम्हारा गन लाइसेंस बनवा दूंगा। If you have my work done, तो I shall या I will get या have your gun license made, तो मैं तुम्हारा गन लाइसेंस बनवा दूंगा। है कि नहीं? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। है कि नहीं? अगर तुम उसकी दुकान हटवा देते तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता। If you got या if you had, टाइप 2 है ये, तो इसमें पास्ट रेफिटेंस बनता है ना इफ क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉज। तो इफ यू गॉट या हैड हिज शॉप
रिमूव्ड या शिफ्टेड। तो आई वुड या आई शुड गिव यू, मैं तुम्हें देता 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, होमवर्क देंगे, होमवर्क करना है आपको, तब इसकी पर्याप्त प्रैक्टिस होगी, एडिक्वेट प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।